जब रोते हुए गाएं तो गीत बन जाता है। उस भजन को भगवान भी जरूर सुनते हैं। जब काल आएगा सबसे पहले सबको सताएगा। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण भगवान हमको छोड़ दे, इससे पहले घर को छोड़ देना चाहिए। जब भगवान गोलोक धाम जा रहे थे, उद्धव जी ने कहा प्रभु तुम तो गोलोक धाम जा रहे हो, इस धरती का लालन पालन पोषण कौन करेगा? भगवान ने अपना तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। और भगवान जब चले गए, अर्जुन बहुत रोया, हस्तिनापुर आया, धर्मराज के चरण पकड़े, बहुत रोया। धर्मराज ने कहा कहां चले गए हमारे कृष्ण? अरे कृष्ण भगवान ने हमको छोड़ दिया, वो चले गए। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपना घर छोड़ दिया धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जब काल आएगा तो सबसे पहले सताएगा। काल आने से पहले घर को छोड़ देना चाहिए। और अपने पौत्र परीक्षित को राजा बना दिया गया। जिस समय परीक्षित को राजा बना, अरे ये परीक्षित कौन है? आपका नाम भी परीक्षित है, सब परीक्षित है। परीक्षित का एक और नाम है विष्णुरात, क्योंकि मां के गर्भ में विष्णु भगवान ने हमको बचाया। आपके पास प्रेम होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। सबने घर छोड़ दिया, नकुल ने भी छोड़ दिया, सहदेव ने भी छोड़ दिया, सबने, भीम ने भी घर छोड़ दिया, सबने एक एक करके घर छोड़ दिया। भगवान सब जगह है, भगवान को प्रकट करने के लिए भक्ति चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रगट कोई मैं जान। भगवान सब जगह होते हैं और भगवान को प्रकट करने के लिए भक्ति चाहिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु कौन है? गुरु शंकर भगवान है, और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु शंकर भगवान है। इसलिए शंकर भगवान ने चंद्रमा के लिए अपने माथे पर जगह बनाई है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च जलधारा प्रियो शिवा। रोया शंकर के आगे, और शंकर भगवान इस चंद्रमा की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा इतना मेरे लिए कोई नहीं रोया, आज तू रोया है ना। इसलिए भगवान ने अपने माथे पर चंद्रमा के लिए जगह बना दी। इसके बाद केदारनाथ में जाओ आप, शिव जी का मंदिर है नहीं? केदारनाथ में शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला था जब आपदा आई थी। आज लोग पहले हमारे बुजुर्ग लोग जाते थे बद्रीनाथ, केदारनाथ। किस लिए जाते थे? बद्रीनाथ में अपने पितरों के पिंड भरने के लिए जाते थे, नहीं जाते थे। आजकल लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नया नया विवाह हो रहा है, और बद्रीनाथ केदारनाथ। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। तभी तो तीसरे नेत्र खोला था। जब जब अधर्म होगा तब तब भगवान अपना तीसरा नेत्र खोल देंगे। यही तो है। आज का व्यक्ति दर्शन करने नहीं जाता, टाइम पास करने के लिए जाता है। आज का व्यक्ति दर्शन करने नहीं। आप इतनी दूर से जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री जाओ, कहीं भी जाओ, दूर दूर माँ के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर जाए। बहुत दूर से पैदल चल करके यात्रा करके जा रहे हैं। और आजकल तो श्रावण का पर्व भी है और कांवड़ यात्रा भी जा रहे हैं। लेकिन तुम अगर अपने घर से निकलो और दूर जाकर के बड़े बड़े शिखरों पर, कई लोग क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, माता की प्रतिमा रहती है भगवान की, उसके आगे हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर देते हैं।
भगवान भी उस समय सोचते होंगे अब मैं तेरा दर्शन करूं या तू मेरा दर्शन करे। भगवान ने कहा जब आंखें तुझको यहीं आकर के बंद करनी है तो अपने घर के अंदर बैठ करके आंखें बंद कर लेता, मैं वहां भी हो जाता, वहीं आ जाता। इसलिए उतनी दूर जाकर के आंखें बंद कर देंगे। अरे आंखें खुली होनी चाहिए, दोनों नेत्र खुले होने चाहिए और भगवान की सुग्र मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। इतनी दूर से चल करके आए और आंखें बंद, खूब याद था।